एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ गिवन फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि 2x² माइनस 3x है, तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए। ए में बोल रहा है कि फलन जो है कि निरंतर वर्धमान है, और बी में बोल रहा है कि फलन निरंतर ह्रासमान है। तो इसको हल करने के लिए रूल बताए थे कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर दूसरा रूल था कि f' बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। और फिर तीसरा रूल है कि x का मान संख्या रेखा पर रखते हैं तो वह अंतराल प्राप्त होता है। फिर अंतराल में देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, यही पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी होगा कि इसे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो चलिए करते हैं। तो इसे f(x) का डिफ्रेंशिएशन बराबर दो कांस्टेंट है, दो को बाहर ही निकाल दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए x का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब f(x) का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है f'(x), दो जैसे था वैसे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3 जैसे था वैसे dx का 1। तो देखिए f'(x) बराबर क्या आ गया, तो f'(x) बराबर आ गया, तो दोनों 4x हो जाएगा, 3 गुने 1 तो 3। अब यहाँ से पहला इसका रोल है कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कर लिए। अब दूसरा रूल है कि f'(x) बराबर 0 रखते हैं अपना मन से। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट f'(x) बराबर 0। तो देखिए f'(x) बराबर 0 रखेंगे तो f'(x) का मान ही हो जाएगा कि f'(x) के जगह पर 4x माइनस 3 बराबर 0। तो 3 को उधर ले चलिए, तो 4x बराबर ये 3 माइनस में इधर आके प्लस में कि 0 + 3, तो x बराबर 3/4। ये दूसरा रूल कंप्लीट हो गया कि f'(x) बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। अब इसका तीसरा रूल क्या है कि x का मान संख्या रेखा पर रखते हैं। संख्या रेखा ऐसा रेखा होता है जिस पर संख्या लिखा हुआ होता है, ऐसे इधर होता है -∞ और इधर होता है +∞, अब बीच में होता है 0। अब देखिए 3/4 मतलब कुछ ही है, 3/4 को इसे भागा लगाएंगे कि 4 से भागा लगाएंगे 3 में, तो 0 बार में लगेगा 0, 4 के पहाड़ा 0 बार तो 0, तो 3 के तीनों रहेगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 7 × 28 ऐसे। इसका मतलब हुआ कि 3/4 0.7 है, तो मानिए कि यहाँ 0 है तो 0 से आगे होगा यहाँ, मान लीजिए कि 3/4 यहाँ पर है। इस संख्या रेखा पर इसको बैठा दिए, तो संख्या रेखा पर बैठाने के बाद इंटरवल प्राप्त होता है, इंटरवल्स। तो इंटरवल क्या आ गया से देखिए, तो इंटरवल ये ऐसे दो भाग में लाइन टूटा हुआ है कि -∞ से 3/4। इंटरवल कैसे आया, तो -∞ से 3/4 पहला इंटरवल, एंड फिर 3/4 से +∞, प्लस ऐसे नहीं लिखा जाता है, खाली इन्फिनिट रहेगा तो चलेगा। तो देखिए इंटरवल कैसे बना है कि -∞ से 3/4, फिर 3/4 से इन्फिनिट, दो इंटरवल आया। अब यही में पूछ रहा है कि किस में फंक्शन वर्धमान होगा, किस में फंक्शन ह्रासमान होगा, मतलब किस में इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए इसके करने के लिए सबसे पहला क्या है, ये मैं पूछ रहा था, ये अच्छा ये भी अब लास्ट में देखेंगे। तो देखिए जी अब करना क्या रहता है कि -∞ और 3/4 मैंने समझ रहे कि 0.7 है, यह 0.7 है, तो यानी के बीच में देखिए ये 0.7 के पीछे क्या आ सकता है, तो 0 के पीछे क्या आता है, तो -1 के पीछे क्या आता है, -2। तो -∞ और 3/4 के बीच कोई एगो अंक रखना रहता है, कहाँ रखना रहता है, तो f'(x) में, f'(x) में -∞ और 3/4 के बीच वाला कोई एगो अंक रख सकते हैं। तो कोई एगो अंक क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, -2, -3, -4, -5, कोई एगो अंक रखिए। यदि प्लस आता है, धनात्मक आता है, पॉजिटिव प्लस आता है तो कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि माइनस आता है तो कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो किसके बीच वाला मान रखना है, ध्यान से देखिए, -∞ से 3/4 के बीच वाला एगो मान रखना रहता है। तो क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, या -2, -3, कोई एगो रखिए।
तो चलिए 0 रखते हैं, सबसे अच्छा है, जल्दी कैलकुलेशन कर देगा। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 0 किसके बीच में, -∞ और 3/4 के बीच वाला रख रहा है 0 इन f डैश एक्स। तो f डैश एक्स देखिए किधर है, तो f डैश एक्स यहाँ आयल है जी, यह है कि f डैश एक्स बराबर है इसे कि 4x - 3, ये f डैश एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का बिठाएंगे 0 0। अब 0 की जगह पर आप -1 भी बैठा सकते हैं या -2 भी बैठा सकते हैं, तो -3। सिर्फ यानी दोनों के बीच वाला अंक होना चाहिए, बस कोई मान बैठाइए। अब देखिए 4 × 0 करिएगा तो 0 - 3 तो बराबर आएगा -3। यदि -1 भी रखते तो माइनसे में आता, -2 भी रखते तो माइनस हो जाता 8, -3 -11। 1 भी रखते तो कितना आता, तो -4 हो जाता। यहाँ -1 बैठाते तो -4 और -3 -7, यानी कि -∞ और 3/4 के बीच कोई अंक रखेंगे तो माइनसे में आ रहा है। तो पीछे बताए थे कि यदि f डैश एक्स माइनस में आ जाता है, मतलब 0 से छोटा हो जाता है या माइनस में आता है, तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यह फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इसलिए f डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग इन -∞ 3/4, यानी कि -∞ से 3/4 के बीच फंक्शन f जो है क्या है, डिक्रीजिंग है। अब 3/4 अब किस में चलना है, तो 3/4 और इन्फिनिट के बीच में चलना है। अब देखिए 3/4 इन्फिनिट के बीच में क्या हो सकता, आगे क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 कोई अंक हो सकता है। तो चाहे तो x f डैश एक्स में x के जगह पर 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, कोई एक अंक रख के जांच कर लीजिए। तो चलिए कौन बैठाते हैं, एक ही बैठा लेते हैं, चाहे तो 2 रख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 1 इन f डैश एक्स। अब f डैश एक्स में x बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। खाली ध्यान क्या रहना चाहिए, तो 3/4 और इन्फिनिट के बीच वाला ही कोई अंक होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो चलिए बैठाते हैं, f डैश एक्स करने हैं। तो f डैश एक्स यहाँ है जी, देखिए ध्यान से, यहाँ है कि f डैश एक्स बराबर ऐसे है कि 4x - 3। तो जहाँ x है वहाँ का बैठा ना 1, चाहे तो आप 2 रख सकते हैं, काहे कि यहनी के बीच में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, लेकिन कोई एक ही ऊपर जांच करना है। तो 4 × 1 तो 4 - 3, तो घटाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1। तो 1 क्या है, प्लस है। तो जब प्लस आता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मानी 0 से बड़ा है, f डैश एक्स जो 1 है 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन 3/4 से इन्फिनिट। तो देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग किस में है, तो 3/4 से इन्फिनिट में इंक्रीजिंग है, और -∞ से 3/4 में क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यही हो गया आंसर, इसमें डिक्रीजिंग होगा और इसमें इंक्रीजिंग होगा। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ गिवन फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है कि f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ए में बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी में बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ए में बोल रहा है कि निरंतर वर्धमान है और बी में बोल रहा है कि हर्षमान है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन f जो है कि निरंतर वर्धमान है, और बी में बोल रहा है कि निरंतर हर्षमान है। तो चलिए सबसे पहला इसका रूल है कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर इसका दूसरा रूल क्या है कि f डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। तो x का मान कहाँ रखते हैं, तो संख्या रेखा पर रखते हैं, तो वहाँ से इंटरवल प्राप्त होता है। इंटरवल के बीच कोई एक अंक बैठाते हैं, यदि धनात्मक आता है तो बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि ऋणात्मक आता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसे कि f(x) का डिफ्रेंशिएशन, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर निकाल दिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन
3 को बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, 36 को बाहर निकाल दिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन, ये कांस्टेंट है। अब इसके बाद देखिए एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो एफ डैश एक्स आता है 2, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर होता है 3, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो 2x माइनस 36 जैसे था वैसे dx का डिफ्रेंसिएशन 1, 7 का होगा 0, कोई भी संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अब आगे चलिए तो एफ डैश एक्स बराबर ये 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो 3 दूना 6x माइनस 36 गुने 1 तो 36, 0 इसी खत्म। अब यहाँ से कुछ कॉमन लग रहा है, 6 कॉमन हो जाएगा, इसे कॉमन कर लीजिए 6, तो बचेगा इसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 कॉमन निकाल दे रहे हैं तो यहाँ 6 से 36 हो जाएगा माइनस 36, देखिए 6 बचेगा, ये 36 में से 6 निकाले 6 कॉमन के गुना में तो 6 बचेगा, सब में से 6 कॉमन कर दी। अब यहाँ के बाद देखिए इसको चाहे तो गुणनखंड आप कर सकते हैं इससे कि एफ डैश एक्स बराबर 6 जैसे था वैसे फर्स्ट और लास्ट को देखिए गुना करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आता है, तो तोड़िए इसको तो 2 और 3 के रूप में टूटेगा ऐसे कि माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 है ये बीच वाला के तोड़ दिए गुणनखंड विधि पर, तो एफ डैश एक्स बराबर 6 जैसे था वैसे। अब x कॉमन करेंगे नहीं दोनों में से तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूना 6 होता है तो 3। अब फिर से कॉमन कर लीजिए इसको तो यानी कि एफ डैश एक्स बराबर हम लोग को कहा गया तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया कि 6 इंटू एक्स माइनस 3 डबल है फिर से कॉमन होगा तो एक्स माइनस 3 इंटू क्या बच गया से देखिए इधर एक्स प्लस 2 हम लोग की एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ से क्या रूल है जी कि जब एफ डैश एक्स आ जाता है तो वहाँ से रूल है कि अपना मन से एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, तो चलिए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको इसे लिखेंगे कि पुट एफ डैश एक्स बराबर 0 क्या किए तो एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ से एफ डैश एक्स का मान बैठाइए तो एफ डैश एक्स के जगह पर ही बैठाएंगे कि 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये एफ डैश एक्स का मान बैठा दिए और 0 इधर जैसे था उसी। अब यहाँ से देखिए 6 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, बारी बारी से 0 के बराबर करिए तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 होगा, फिर एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये 6 गुना में था उधर भागा में चल गया तो 0 के बराबर हो गया, 6 भी 0 में भागा देके। अब 3 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो एक्स बराबर आ गया +3, ये 2 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो एक्स बराबर आ गया -2। अब देखिए एक्स का मान हम लोग के यहाँ 2 आ गया। जब एक्स का मान प्राप्त होता है तो रूल क्या है आगे कि इसको संख्या रेखा पर रखते हैं, तो चलिए इसको संख्या रेखा पर रखते हैं इसे, तो संख्या रेखा पर इसे बैठा दी, इधर होता है इन्फिनिट प्लस में, इधर होता है माइनस में। तो देखिए यहाँ तो माने के बीच में तो होता है 0 तो -2 तो 0 के पीछे होगा, तो यहाँ माने कि -2 है, 3 0 के आगे होगा तो माने कि 3 यहाँ है। अब यहाँ से इंटरवल देखिए कैसे बन रहा है कि -∞ से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिट, 3 को इंटरवल बन जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं इंटरवल को, इंटरवल। तो इंटरवल्स क्या क्या आ गया देखिए, -∞ से -2, -∞ से -2 पहला इंटरवल। अब दूसरा इंटरवल -2 से 3, -2 से 3 एंड तीसरा इंटरवल देखिए, तीसरा इंटरवल क्या है तो 3 से इन्फिनिट, 3 से इन्फिनिट। देखिए इंटरवल कैसे बना लिए कि -∞ से -2, -2 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिट। अब इसी में जांच करना है कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कैसे जांच होता है तो देखिए -∞ और -2 के बीच कोई एगो अंक रखेंगे तो क्या अंक आ सकता है जी, तो -2 के पीछे हो सकता है -3, -4, -5, -6, -100, -1000, कोई भी अंक हो सकता है। तो -∞ और -2 के बीच में -3 है, -3 रख सकते हैं, -4 है, -4 भी रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं। कहाँ तो एफ डैश एक्स में। यदि प्लस में आता है तो कहेंगे कि इंक्रीजिंग है, यदि माइनस में मान आता है एफ डैश एक्स का तो कहेंगे कि डिक्रीजिंग है। तो चलिए
माइनस इन्फिनिट, ऐसे कि माइनस इन्फिनिट और -2 एहनी के बीच चल रहे हैं इन, तो पुट एफ डैश एक्स, देखिए एक्स बराबर एहनी के बीच वाला मान है, चलिए ना -3 ले लेते हैं इन एफ डैश एक्स। ये -3 कहाँ से लिए जी, तो माइनस इन्फिनिट और -2 के बीच का अंक कोई लेना है, -3 लीजिए, -4 लीजिए, -5, -1000, -2000, कोई अंक ले लीजिए। अब बैठाइए कहाँ, तो एफ डैश एक्स में, तो कौन एफ डैश एक्स है, देखिए ध्यान से यहाँ है, तो एफ डैश एक्स, तो एक्स के जगह पर का बैठाना है, तो -3 यहाँ बैठाइए, 6 जिसे था वैसे एक्स की जगह पर बिठा दिए -3 और पहले से माइनस है ये था, एक्स की जगह पर -3 और प्लस होने था 2। देखिए एफ डैश एक्स ये था कि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हम का बैठा दिए -3, तो 6 जिसे था वैसे -3 और -3 -6 गुने प्लस माइनस घटेगा, तो -3 और +1, तो घट के कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस आएगा -1। अब गुना करिए, 6 6 36, माइनस में प्लस आ जा रहा है, तो +36 आ गया। देखिए तो प्लस आता है तो फंक्शन का होता है इंक्रीजिंग होता है, यदि माइनस आता तो कहते कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन है 0, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है एफ डैश एक्स का मान, इसलिए एफ इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिट से -2। देखिए माइनस इन्फिनिट से -2 के बीच जो फंक्शन एफ है का होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए एक्स की जगह पर जरूरी नहीं है कि माइनस हम 3 ले, -4 भी ले सकते हैं, -5, -6, -100, -1000, -2000, कितना हो लीजिए, लेकिन आंसर प्लस में आएगा, इसलिए फंक्शन इसमें का हो गया इंक्रीजिंग हो गया। अब इसी तरह से जांच करना है -2 और 3 के बीच और फिर 3 और इन्फिनिट के बीच, तो लिखिए इसको। तो देखिए इंटरवल माइनस इन्फिनिट से -2 के बीच फंक्शन क्या आया है, इंक्रीजिंग। अब इसमें जांच करते हैं कि -2 और 3 इंटरवल के बीच फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तब फिर जांच करेंगे 3 और इन्फिनिट के बीच फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो चलिए सबसे पहले अब जांच करते हैं -2 और 3 इन -2 एंड 3, मतलब -2 3 के बीच। अब देखिए तो -2 3 के बीच अंक क्या हो सकता है जी, तो -2 के आगे होगा -1, फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2। देख रहे हैं -2 और 3 के बीच क्या क्या अंक हो सकता है, तो -1, 0, 1, 2। आपको जो पसंद आया वो अंक रख सकते हैं कि एक्स के जगह पर -1 भी बैठा सकते हैं, 0 भी बैठा सकते हैं, 2 भी बैठा सकते हैं, 3। खाली ध्यान का रहना चाहिए तो -2 और 3 के बीच वाला अंक होना चाहिए, तो कोई रख सकते हैं। तो कहाँ रखना है, तो एफ डैश एक्स में। तो इसे लिखेंगे कि पुट एक्स बराबर, अब जो पसंद है, अब चाहे तो 0 रख सकते हैं या तो -1 रख सकते हैं, जो रखे का आपको मन है। तो चलिए 0 रख लेते हैं, जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो पुट एक्स बराबर 0 इन एफ डैश एक्स। ये जरूरी नहीं कि आप 0 रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, +1 भी रख सकते हैं, या 2 भी रख सकते हैं। तो चलिए 0 रख लेते हैं, कोई एक रखना रहता है। तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश जहाँ 6 बाहरी जिसे था वैसे एक्स के जगह पर बैठा रहे 0, तो 6 x -3 यानी कि 0 -3, एक्स के जगह पर 0 बैठा रहे x +2 यानी कि 0 + 2। तो जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स में x था वहाँ का बैठा दिए 0। तो देखिए 0 में से 3 घटेगा तो बचेगा -3, तो -3 गुने, या रुकिए इसे लिख लेता कि 6 गुने -3 प्लस 0 में 2 जोड़ेगा तो 2 बचेगा, गुना करिए तो -3 दूना 6 और फिर 6 है तो -36 आ गया। देखिए बोले थे कि यदि माइनस में आता है तो फंक्शन का हो जाता है डिक्रीजिंग, -36 आ गया। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन किस में, तो -2 से 3, इंटरवल -2 3 में फंक्शन क्या हो गया, 0 से छोटा हो जा रहा है, मतलब माइनस में चल जा रहा है, इसलिए एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग इन -2 3, यानी कि फंक्शन जो एफ है इंटरवल -2 और 3 में क्या है, डिक्रीजिंग है। अब किस में जांचने के लिए रह गया है, एगो में रह गया, कौन में, तो 3 और
3 से इन्फिनिट के बीच। तो अब ऐसे लिखेंगे कि इन 3 से इन्फिनिट के बीच में से कोई एक अंक उठाइए। तो देखिए जी 3 और इन्फिनिट के बीच तो बहुत सारा अंक हो सकता है, जैसे 4 हुआ, 5, 6। देखिए 3 और इन्फिनिट के बीच क्या क्या अंक हो सकता है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी अंक है अब कहाँ बैठाना है हमें से, यानी कि बीच वाला f' में। तो चलिए कोई एक अंक उठा लीजिए। तो चलिए 4 उठा लेते हैं, या 5 रख सकते हैं। तो चलिए 4 रख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 4 इन पुट x बराबर 4 इन f'(x). तो f'(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ का बिठाएंगे, 4 बिठाएंगे। तो देखिए f'(x) बराबर 6x फिर x + 2। देखिए x - 3 है तो इसे हो जाएगा कि 4 - 3 फिर x + 2 है, यानी कि 4 + 2। तो जहाँ जहाँ x था f'(x) में वहाँ हम का बैठा दिए 4। अब देखिए x के जगह पर 4 के जगह पर हम 5 भी बैठा सकते हैं, 6 भी बैठा सकते हैं, 10 भी बैठा सकते हैं, 20 भी बैठा सकते हैं, 100 भी बैठा सकते हैं, 1000 भी, जो आपको मन पसंद अंक आए। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 3 और इन्फिनिट के बीच वाला ही कोई अंक होना चाहिए, ये लोग से बाहर ही नहीं जाना चाहिए, वही अंक बैठाइएगा। और जितना हो सके छोटा अंक बैठाइएगा तो छोटा कैलकुलेशन होगा। 100, 1000, 2000 लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, इसलिए छोटा अंक बैठाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए 6 गुने 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 गुने 4 और 2 जोड़िएगा तो 6। अब 6 गुने 6 करिएगा तो 6 6 36। अब देखिए प्लस में आ गया। 3 से इन्फिनिट के बीच इंटरवल 3 और इन्फिनिट के बीच फंक्शन क्या है, प्लस में आ रहा है। तो इसे लिखेंगे, तो प्लस में आ रहा है तो कौची होता है, इंक्रीजिंग होगा। तो इसे लिखेंगे चूँकि f' x > 0 इन 3 से इन्फिनिट। तो 3 से इन्फिनिट इंटरवल में फंक्शन क्या है, 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब कि धनात्मक आ रहा है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन 3 से इन्फिनिट। 3 से इन्फिनिट के बीच फंक्शन क्या है जी, इंक्रीजिंग है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, बी में बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अतः करके अब ऐसे लिखेंगे कि हेंस f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग। कौन कौन में इंक्रीजिंग है से देखिए, 3 से इन्फिनिट में इंक्रीजिंग है माइनस, देखिए फिर ये था इंटरवल है कि माइनस इन्फिनिट से -2, यहू में इंक्रीजिंग है। तो इसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिट, इधर नीचे लिख दे रहे हैं कि माइनस इन्फिनिट से -2 एंड 3 से इन्फिनिट। देखिए फंक्शन जो है अंतराल किस में, कि माइनस इन्फिनिट से -2 और 3 से इन्फिनिट के बीच क्या है, इंक्रीजिंग है। और बी में बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी कि हर्षमान है। तो किस में डिक्रीजिंग है, तो -2 से -3 के बीच। तो इसे लिखेंगे कि f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3, यानी कि इंटरवल -2 3 में फंक्शन f क्या है जी, डिक्रीजिंग है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।